21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर के देशों के साथ जमशेदपुर में भी उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। शहर के जुबली पार्क में सुबह से ही योग प्रेमियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जुबली पार्क मॉर्निंग वॉकर और फ्लाइंग डिस्क टीम की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने सामूहिक योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। योग टीचर्स ने लोगों को योग के महत्व और उसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पूरे कार्यक्रम के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और पार्क का माहौल पूरी तरह योगामय नजर आया। इस कार्यक्रम में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय योग मास्टर निधि ने कहा कि योग हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि आज लगभग हर व्यक्ति जानता है कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक तनाव कम होता है और कई बीमारियों से बचाव होता है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग योग को अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं करते। उन्होंने कहा कि योग में सूर्य नमस्कार सबसे प्रभावशाली अभ्यासों में से एक है और यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करता है तो वो कई प्रकार की बीमारियों से खुद को दूर रख सकता है। वहीं जो लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं उनके लिए भी योग बेहद लाभदायक है, क्योंकि ये शरीर को फिट और मन को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। मेरा नाम रिद्धि है। मैं एक इंटरनेशनल योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और आज योग दिवस है, इंटरनेशनल योगा डे है। सभी जानते हैं मोदी जी ने भी ये टैगलाइन दिया है, योगा फॉर एजिंग। तो ये बहुत ही सही टैगलाइन है, योगा फॉर एजिंग। ऐसा नहीं है कि खाली ओल्ड पीपल योगा करते हैं, योगा इज़ फॉर एवरीवन। छोटे बच्चे हो, बड़े हो, हमारे एज के हो, योगा इज़ फॉर एवरीवन, एवरी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस एंड रिलीजन एंड एवरीथिंग। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम इट योगा में सभी जानते कि योगा बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जब सब जानते हैं तो करते क्यों नहीं है। योगा डायबिटीज़ के लिए, जिसको नी पेन हो रहा है, अच्छा जिनको नहीं हो रहा उनके लिए भी इफेक्टिव है। आप नहीं हो रहा है, करते करते प्रयास करिए तो आगे भी नहीं होगा, ठीक है। तो योग तो सभी जान रहे हैं, अच्छा है, इफेक्टिव है और हमें योग प्रयास डेली करना चाहिए, खाली आज के दिन नहीं, हमें डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। यही मेरा गुजारिश होगा सबके लिए। और या डू योगा, स्टे फिट। अगर आप मेरे से कोई एडवाइस मांगना चाहते हैं कि हम क्या योग करें अपना बॉडी के लिए, तो एक सूर्य नमस्कार, उससे ज़्यादा इफेक्टिव आसना एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। तो सूर्य नमस्कार कम से कम, अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो 10 सूर्य नमस्कार तो एवरीडे करिए, ठीक है। जिनसे कैपेसिटी है वो ज़्यादा करिए, 20 करिए, 30 करिए, लेकिन सूर्य नमस्कार आपसे डेली करना होगा। खाली एक सूर्य नमस्कार कर लो, मैं गारंटी दे रही हूँ कि कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, ना नी का पेन, ना डायबिटीज़, ना शुगर, ना थायराइड, ना बॉडी में तनावट, ना नेक में पेन। ओके, थैंक यू। निधि की बातों से साफ है कि योग सिर्फ बीमारी होने पर नहीं, बल्कि बीमारी से बचने के लिए भी ज़रूरी है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में योग को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है और भारत की इस प्राचीन परंपरा को वैश्विक पहचान मिल चुकी है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब वो केदारनाथ यात्रा पर गए थे तो कई लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उस दौरान किसी ने उन्हें प्राणायाम करने की सलाह दी और प्राणायाम करने के बाद लोगों को काफ़ी राहत मिली। उन्होंने कहा कि योग और प्राणायाम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती के लिए भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए हर व्यक्ति को रोज़ाना कुछ समय योग और प्राणायाम के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। देखिए, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। योगा इसीलिए इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर हुआ है आज के दिन 21 जून को, और हम लोगों को योगा जो है अपने दिनचर्या में अपना लेना चाहिए, क्योंकि हम खुद एक एक्सपेरिमेंट, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम अभी केदारनाथ गए थे तो वहाँ हम लोग 10 लोग गए थे, उसमें कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तो वहाँ हम लोग के ग्रुप के एक बंदे ने बोला कि आप प्राणायाम करना स्टार्ट करिए। तो हम लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी वो प्राणायाम करना स्टार्ट किए और 2 मिनट में उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ गया और उनको जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा था वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो अगर आप इस तरह के बहुत से आसन हैं और प्राणायाम हैं, उसको अगर आप डेली की दिनचर्या में अपनाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो योगा को अपने दिनचर्या में अपनाएं। और योग दिवस के इस कार्यक्रम में शामिल भवानी शंकर गुप्ता ने भी लोगों से
योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य पर कम ध्यान दे पा रहे हैं, जिसका असर उनके शरीर और मानसिक स्थिति दोनों पर पड़ रहा है। ऐसे में योग एक ऐसा माध्यम है जो बिना किसी खर्च के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में लोगों की मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि यदि लोग नियमित रूप से योग और प्राणायाम करें तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। देखिए, आज योग दिवस के नाम पे ज़रूर है कि 21 जून को फिक्स किया गया। पिछले 12 वर्षों से निरंतर माने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इसको आगे बढ़ा कर लाए। लेकिन ये योग दिवस एक्चुअल में योग जो है हमारे ऋषि मुनियों का देन है और ये निरंतर आदिकाल से ही चलता आ रहा है। हम लोग का यहाँ आने का उद्देश्य है कि हम लोग ऐसे तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन आज एक विशेष रूप में कुछ लोग जो नहीं करते हैं योगा, उन लोगों को भी हम लोग साथ में जोड़ते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो निरंतर योगा करें। मेरा ही जैसे शरीर बहुत दिक्कत होता था मेरे को चलने और फिरने में, फिर हम लोगों ने योगा शुरू किया जुबली पार्क में। पिछले 3-4 सालों से हम लोग लगातार कर रहे हैं, तो अब शरीर में बहुत फुर्ती और मैंने अच्छा लगने लगा, माइंड भी बहुत अच्छा लगने लगा। आपको बता दें, कार्यक्रम में शामिल कई मॉर्निंग वॉकर्स ने भी अपने अनुभव साझा किए। एक प्रतिभागी ने बताया कि पहले उनका वजन काफ़ी बढ़ गया था और चलने फिरने में भी परेशानी होती थी, लेकिन जब से उन्होंने नियमित रूप से योग करना शुरू किया है तब से उनकी सेहत में काफ़ी सुधार आया है। अब वो रोज़ाना जुबली पार्क आकर योग करते हैं और खुद को पहले से ज़्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को एक बार फिर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि स्वस्थ जीवन के लिए योग बेहद ज़रूरी है। नियमित योग और प्राणायाम न सिर्फ शरीर को फिट रखते हैं बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करते हैं। यही वजह है कि आज योग भारत की सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का प्रतीक बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।